नमस्कार दोस्तों, सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण के लिए यूपी की पूर्व सीएम मायावती जी, आपको बता दें, उन्होंने मतदान की सबसे बड़ी अपील कर दी है। इस अपील में क्या कुछ उन्होंने कहा है, इससे पहले हम आपको मान्यवर श्री कांशीराम साहब का एक क्लिप दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो, उनकी वॉइस ओवर का वीडियो दिखाने वाले हैं आपको। उसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही सबसे बड़ा जातिवाद किया है और उस कांग्रेस को उन्होंने चड्डी तक का शब्द इस्तेमाल किया है। सुनिए मान्यवर कांशीराम साहब क्या कह रहे हैं, पहले उसके बाद हम आपको बहन जी का उस ट्वीट के बारे में दिखाएं। मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है। जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे। कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं अभी, एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरे ख्याल। तो इसलिए आप लोग को, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके। हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या? आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें। अर्थात पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तभी जनहित व जन कल्याणकारी अच्छी सरकार देश में संभव होगी। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि उन्होंने आगे लिखा
कि आपका हर वोट जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन व पलायन की विवशता आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति का मार्ग बन सकता है। आपकी तरक्की के बंद दरवाजे सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से खुल सकते हैं, जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आह्वान था। उन्होंने, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि आप हुक्मरान बनिए। मानवर साहब कांसीराम ने भी कहा था कि आप हुक्मरान बनिए, तभी आपके समाज का विकास होगा। अगर आप सत्ता की चाबी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो समझिए आपके ऊपर उत्पीड़न ये सब होता रहेगा। मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि हमें मास्टर चाबी वाली सत्ता को प्राप्त करना है, तभी जाकर हम SC ST OBC माइनॉरिटी का विकास कर पाएंगे। तभी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की पार्टी हमारी सभी के लिए भला कार्य कर पाएगी। नहीं तो हमारे पास अगर सत्ता नहीं होगा तो हमारी बहन बेटियों का इज्जत लुटता रहेगा और मार दंगा चालू रहेगा। इसको अगर रोकना है तो आपको हुक्मरान बनना होगा इस देश का। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं कि माननीय कांसीराम साहब ने भी कहा था, बाबा साहब के उस हाथ के उंगलियों का इशारा यही है कि आप संसद पर कब्जा कीजिए, तभी आपका हक अधिकार मैंने जितना संविधान में दिया था उसको प्राप्त कर सकते हैं आप। तो एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने यही बताने की, आह्वान करने की कोशिश की है कि बाबा साहब ने यही आह्वान किया था, बताया था कि हम आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप देश की हुक्मरान बन सकते हैं, देश का राजा बन सकते हैं। एक प्रकार से समझे तो सभी प्रजा सुखी रह सकती है। इसीलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि अपने वोट का अधिकार, जैसे अपने बहन बेटियों का इज्जत उसको रखते हैं, उसको जिसे सौंपते हैं उसे देखते हैं कि हाँ वो काबिल इंसान है या नहीं है, तब जाकर अपनी बहन बेटियों को उससे शादी कराते हैं। सेम उसी पोजीशन से, उसी तरीके से अपने इस वोट के अधिकार को भी समझिएगा। अगर कोई नेता आपके दरवाजे पर आता है तो उसको पहले देखिए कि उन्होंने आपके लिए किया क्या है, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ कार्य ऐसा किया है जो ऐतिहासिक हो, तब जाकर उसे अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा। क्योंकि ये वोट का अधिकार बहुत मेहनत परिश्रम से बाबा साहब ने दिलवाया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताया धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष गौतम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, नेशनल धाकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें।